अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पहली क्लास के साथ मैं जुल्फ़िकार अली हाज़िर हूँ। हमने लास्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का चैप्टर पढ़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के तमाम ऑप्शंस देखे, तमाम मेन्यूज़ के अंदर जो उनके ऑप्शन थे वो देखे, सिवाय रेफ़रेंस के मेन्यू के, जो मैंने आपको कहा कि हम एक्सेल के साथ जॉइन करेंगे। तो आज हमारी एक्सेल की पहली क्लास है। इस पहली क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही हम एक्सेल का पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, उसके जिस एरिया पर हम वर्क करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसके फाइल फॉर्मेट्स क्या हैं, और पहला फार्मूला उसमें आज हम करेंगे कि सम का फार्मूला हम किस तरह यूटिलाइज करते हैं। देखें, पहले तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये एरिया मैं आपको थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि ये एक चीज आपकी क्लियर हो जाए। मैं जूम में इसको कर देता हूं, इसके एरिया को 200%। ठीक है जी, होप अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, ये जो एरिया है, जिस एरिया में हम काम करेंगे, ये जो एरिया है आपका, इस एरिया को कहते हैं स्प्रेडशीट। जिस एरिया पे हम काम करेंगे उसको कहते हैं स्प्रेडशीट। जिस बॉक्स पे हम काम करेंगे उसको कहते हैं सेल। सेल किसे कहते हैं? देखें जी, एक हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल किया था जिसमें हम बोलते थे कि इतने कॉलम्स, इतने रो, 5 कॉलम, 2 रोज, 5 कॉलम, 3 रोज, 5 कॉलम, 4 रोज। व्हेनेवर यू आर इन द फिलेबल लाइन, व्हेनेवर यूज इन द फिलेबल लाइन, तो फिलेबल लाइन के लिए हम लोग जो यूज करते थे वो टेबल होती थी, अगर आपको याद हो तो। ये देखें जी, हम इस वक्त जिस बॉक्सेस पे मौजूद हैं स्प्रेडशीट के अंदर, जो ये बॉक्सेस हैं, इसको कहते हैं सेल। सेल किसे कहते हैं? सेल कहते हैं कॉलम और रो के मजमूए को, यानी उसको जिसमें कॉलम और रो दोनों शामिल हों। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस सेल पे मौजूद हूँ तो ये आपका कॉलम डी का है, डी का कॉलम है। मैं रो पे मौजूद हूँ 5 पे, यानी इस सेल का नाम होना चाहिए कॉलम डी और रो का होना चाहिए 5। तो ये आपका नेम बॉक्स है। ये देखें, ये आपका नेम बॉक्स है। आप जिस भी सेल पे जाएंगे ये बता देगा इस वक्त आपका माउस का कर्सर, आप पोजीशन आपकी किस वक्त कहां पर है। मैं इस पर F5 पर हूं, यानी F कॉलम 5 रो, D कॉलम 5 रो, C कॉलम 3 रो, C कॉलम 2 रो। अच्छा, देखें जी, ये तो आपकी आ गई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आप पहचानेंगे कैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पहचान भी बिल्कुल वर्ड की तरह है। जैसे वर्ड के फाइल फॉर्मेट होते थे, कोई भी फाइल का नाम होता था, और कोई भी फाइल का नाम हम लेते थे और फाइल के नाम लेने के बाद हम उसको कर देते थे आगे उसके फाइल फॉर्मेट। किस तरीके से, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको बता दूं जी। जैसे फाइल का नाम होता था, आगे होता था DOC, फाइल का नाम होता था, आगे होता था DOCX। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल फॉर्मेट होते थे। यानी किसी भी फाइल की पहचानने के लिए कि अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है और वो फाइल मौजूद है, आप राइट क्लिक करेंगे, फाइल की प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फाइल किस सॉफ्टवेयर की है। अगर फाइल के आगे DOC या DOCX लिखा होगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है। अगर फाइल के आगे XLS या फाइल के आगे XLS, वो फाइल किसकी होगी? वो फाइल होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। अब जैसे मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक फाइल मौजूद है, मैं इस पे लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं नेम, यहां लिख देता हूं मैं, ये नेम आ गया मेरे पास, ये मैंने कर दिया क्लास। अब इसको मैं सेव कर देता हूं कि भाई ये सेव हो जाए। मैं यहां पर आता हूं सेव में, मैंने कहा ये सेव हो जाए। कहां पर? मैंने कहा डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे ये फाइल सेव हो रही है। मैंने कहा ठीक है जी, डेस्कटॉप पे फाइल सेव हो गई ABC के नाम से। मैंने ABC के नाम से फाइल को सेव किया है। अब हम देखते हैं कि आया डेस्कटॉप पे फाइल मौजूद है या नहीं। डेस्कटॉप पे देखें, ये फाइल मौजूद है ABC के नाम से। डेस्कटॉप पे ABC के नाम से फाइल मौजूद है। आप ABC पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आप जब प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, आपने राइट क्लिक किया ABC पे, राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो प्रॉपर्टीज पे आपको शो कर देगा कि ये कौन से सॉफ्टवेयर की फाइल है, कौन से। ये देखें, ये आपके पास लोकेशन दे रहा है, डेस्कटॉप पर है। .xlsx ABC फाइल का नाम है। .xlsx, ये देखें, ये आपके पास डिटेल भी आ गई कि भाई ऑथर कौन है। जर्नल पे आपको बता देगा ABC फाइल की प्रॉपर्टीज। अगर आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं होगा तो भी ये टाइप फाइल में .xlx शो करेगा, जो कि आपको पता होना चाहिए कि वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। अब देखें, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं सेल्स पे। क्लास कर दिया मैंने, यहाँ कर दिया एक उर्दू, या मैंने कर दिया मैथ,
सॉरी, यहाँ मैंने कर दिया। मैं तो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर के चक्कर में नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत अर्ली पहली क्लास है। यहाँ मैंने कर दिया टोटल, ठीक है। यहाँ मैंने कर दिया नेम ABC, क्लास 5, उर्दू में मैंने लिया, इन्होंने लिए 45 नंबर, मैथ में लिए 65 नंबर। मैं आगे आपको बताऊंगा कि हम नंबर टाइप ना करें, जस्ट एरिया टाइप कर दें, वो रैंडमली नंबर दे देगा। हमने यहाँ कर दिया 89 नंबर। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन तीनों का, उर्दू, मैथ और इंग्लिश का टोटल यहाँ आ जाए। आज मैं आपको पहला फार्मूला बता रहा हूँ, बहुत अर्ली पहली क्लास है, मगर जिस तरीके से हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में यहाँ तक के, तो आपको पता है रैप टैक्स वगैरह, ये यहाँ से आपके फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की प्रॉपर्टीज की फॉर्मेटिंग शुरू हो जाती है। तो उस फॉर्मेट बार को हम यूज पढ़ेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें आपको पता है। इस तरीके से इंसर्ट में पिक्चर वगैरह, टेबल वगैरह, ये सब आपको पता है, तो हम इसको अभी नहीं देखें, लेकिन हम वो चीज़ यूज़ करेंगे जो एक्सेल में यूज़ हो। अब यहाँ पर आपके पास उर्दू है, उर्दू ये वाला 45 प्लस होगा 65 में, प्लस होगा 89 में। अब यहाँ पर जो पहचान है वो है रो और कॉलम के मजमूए सेल की। मुझे इसको ऐड करना है इसमें, इसको ऐड करना है इसमें। मैंने कहा भाई इसकी पहचान क्या है, ये देखें आपके पास नेम में आ रहा है C2, ये देखें नेम में आ रहा है C2, C2, ये आ रहा है D2, ये आ रहा है E2। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी फार्मूला लगाने के लिए आप सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में याद रहे, कोई भी फार्मूला होगा उसकी शुरुआत के लिए आप इज इक्वल टू की साइन लगाएंगे। देन आप बताएंगे कि आप करना क्या चाह रहे हैं। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सम, यानी मैं जमा करना चाह रहा हूँ। मैंने सम का फार्मूला लगाया, इज इक्वल टू सम, यानी मैं फार्मूला शुरू कर रहा हूँ किसका, सम का। अब आप कंडीशन देंगे इस सम में करना क्या है। जैसे आपको करना क्या है कि कंडीशन आएगी, आप कहेंगे यहाँ पर ब्रैकेट, शिफ्ट और 9 दबा के आप ब्रैकेट दबा सकते हैं। शिफ्ट की और 9 को प्रेस करके आप ब्रैकेट कर सकते हैं। अब ये आ गया कि भाई, अब देखिए आपके नीचे हाईलाइट भी हो रहा है, नंबर 1 करें, नंबर 2 करें, नंबर 3 करें। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सिंपली, मैं सम भी नहीं दे रहा, ना मैं इजिकल टू दे रहा हूँ, बहुत अर्ली हो जाएगा सम भी। मैंने कहा नहीं जी, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं यहाँ पर ना सम दूंगा ना कुछ दूंगा। मैं कह रहा हूँ जस्ट हो जाए इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने कर दिया ब्रैकेट। मैंने कहा ये जमा होना है इसमें। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ब्रैकेट खुल जाएगा, फिर ये अवेलेबल हो जाएगा सेल्फ सेलेक्टिंग के लिए। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर मैं सिर्फ इज इक्वल टू लगा रहा हूँ और इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर यूं आ रहा है, लेकिन मुझे ब्रैकेट लगाना है। अब मैं इज इक्वल टू नहीं लगा रहा और इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये नहीं आएगा, ये डायरेक्ट कर्सर चले जाए। इज इक्वल टू का लगाना जरूरी। अब ये सेल्फ सेलेक्शन पॉइंट हो गई आपकी कि फार्मूला शुरू हो रहा है। मैंने कहा ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर मैंने कहा पहला ये हो जाए, पहला नंबर जो जमा करना है वो उर्दू है। उर्दू में हमने जमा किया, तो उर्दू के इसने 45 नहीं लिए, अलबत्ता इसने सेल का नाम ले लिया कि C कॉलम 2 रो, C2, देखें यहाँ पर C2 आ रहा है, ये C2 हो गया। अब मैंने कर दिया प्लस का निशान, तो यहाँ मैंने कर दिया ब्रैकेट बंद, एक ब्रैकेट बंद कर दिया, इंटर कर दिया। जैसे मैंने इंटर किया, ये आपके पास टोटल आ गया इनका 45 प्लस 65 प्लस 89, ये आपका टोटल आ गया। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, ये दे रहा है यहाँ पर बार में कि ये 89 है। जैसे आप 199 पे आएंगे, ये फार्मूला बार है, फार्मूला बार आपको बताएगी कि आपने कौन सा फार्मूला यूज किया है इसमें। ये देखें, ये रहा आपका फार्मूला बार, C2 प्लस D2 प्लस E2, ये आपका फार्मूला है। C2 प्लस, यानी C2 प्लस D2 प्लस E2, तो ये आपका फार्मूला है और ये टोटल का इस तरीके से होगा। फर्स्ट बिगिन जो फार्मूला आपको मैंने बताया है, तो ये आपकी एक्सेल की पहली क्लास थी जिसमें हमने फाइल फॉर्मेट, सेल, कॉलम, रो, फार्मूला आपको बताया मैंने, आपने सीखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर किया है तो अपने दोस्तों से भी कराएं ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ कल हाजिर होंगे। आपकी दुआओं का तलबगार जुल्फ़िकार। अल्लाह हाफिज़।